दस कई बार और लगे उठा बनतर नटारा। भूप सहस्र दस यानी 10,000 राजा की गिनती है। अब 10,000 राजाओं की गिनती यह है क्या 10,000 राजा एक ही बार में उस धनुष को उठाने में लगे। कितना भारी वो धनुष था। चलो ये भी छोड़ो, अगर वो धनुष टूट भी जाता तो सीता करके गर्दन में जयमाला नाम थी, लेकिन ऐसा नहीं है। भूप सहस्र दस कई बार यानी धनुष उठाने का नंबर सिर्फ एक बार आया, दोबारा किसी का नंबर ही नहीं आया। बहादुर लोग दांते पीस करके रह जाते हैं। धनुष उठाना तो बहुत दूर है, एक तिल भी किसी ने धनुष से हिला नहीं पाया। और जब धनुष नहीं हिला पाया तो जनक उठ करके खड़े हो गए। जनक बोले हैं आज हम समझ गए इस पृथ्वी पर कोई बात नहीं आई। अगर ये बात में पहले जान जाते तो आज धनुष तोड़ने का संकल्प ही ना करते, तुम अपने अपने घर लौट जाओ। जनक बोले हैं कि कुआरी लली रही, कुआरी लली रही, मैं बिरखा के धनुष की आदि कुआरी। आज हम समझ गए इस पृथ्वी पर कोई बात नहीं रहा। अगर ये बात पहले जान जाते तो धनुष तोड़ने का संकल्प ही ना करते, क्योंकि समझ गए इस पृथ्वी पर कोई बात तो नहीं रहा। अगर ये बात में पहले जान जाते तो धनुष उठाने का नंबर ही नहीं करते। भागवत श्रोताओं, लक्ष्मण ने तेरे शब्द सुने हैं तो लक्ष्मण खड़े हो गए। लक्ष्मण बोले हैं जनक राज, कैसे तुमने जान लिया पृथ्वी क्षत्रिय से हीन है, कैसे तुमने सोच लिया कि इस पृथ्वी पर कोई बात तो नहीं रहा। अरे धनुष तो बहुत छोटी बात है। कहने वाले जी गुरु विश्वामित्र से पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह ना उछाल के फेंक दी जनक राज, कैसे तुमने जान लिया। लक्ष्मण बोले
पृथ्वी पे कोई कहा तो नहीं रहा। कैसे तुमने जान लिया पृथ्वी क्षत्रिय से ही न है। धनुष धनुष बहुत छोटी बात है। कैरवादी जी गुरु स्वामी से पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान की तरह उछाल के जरा करा जान लिया पृथ्वी में कोई बात तो नहीं बचाए है। विश्वामित्र बोले हैं लक्ष्मण ये तुम्हारा काम नहीं है, आप बैठो। लक्ष्मण बैठ गए। विश्वामित्र ने राम से इशारा किया है बेटा राम तुम इस धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। अब भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन अब बहादुर लोग ताली मार के हंसने लगे हैं और बोले हैं अब चिड़िया चली है पार उठाने के लिए। भगवान श्री राम जब धनुष के पास में पहुंचे हैं, जाते जाते कहां से उस धनुष को उठा लिया। उठाते तो सबने देखा, लेकिन टूटते टूटते किसी ने नहीं देखा। पर पता नहीं कौन झुका धनुष सबने देखा, लेकिन टूटते किसी ने नहीं देखा। सबने देखा, लेकिन टूटते किसी ने नहीं देखा। और जब वो धनुष टूट गया, सीता की सहेलियां बोली हैं बहन अब जयमाला क्यों नहीं पहना देती। सीता जी जब जयमाला पहनाने के लिए चली हैं वो चक के रह जाती हैं, लेकिन भगवान की गर्दन तक नहीं पहुंच पाई। सीता की सहेलियां बोली हैं प्रभु राम से राम तुम एक छोटा सा काम कर दो। क्या? बोले कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आप जो है ना झुकी जाइयो तने करा घुमीरा लली मेरी बारी है सहेलियां प्रभु राम से अनुरोध करने लगी हैं और बोली झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा। झुकी रहियो ललाल घुमीरा लली मेरी बारी है। भगवान श्री राम झुकने के लिए तैयार हुए हैं। तो लक्ष्मण बोले हैं भैया अगर जिंदगी में पहली बार ससुराल में अगर आज झुके तो जिंदगी में ऐसे ही झुके रहे हो। तो राम नहीं झुके। इधर सीता की सहेलियां बोली है लक्ष्मण तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, जयमाला कब की पंजाबी के लिए तुमने नहीं पहने दी। इधर लक्ष्मण बोले हैं हमसे कहो ना हम जयमाला पहनाएंगे। इधर
लक्ष्मण श्री राम के पैर छूते हैं। राम ने झुककर के लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया है। सीता जी को मौका मिल गया, जयमाला पहना दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब यहाँ से आगे की कथा हमारे शास्त्री जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे, क्योंकि मैं सुनाऊंगा शाम को, मनोरंजन के लिए चलाया था। जो बेटा सीता के राम से कह पा रही है ना, राम अपने मन की बेटा सीता जी से कुछ कह पा रही। कैसी दशा हो गई मालूम है? गूंगा स्वात न सके न भाई। गूंगा अगर बढ़िया से बढ़िया मिठाई खवाओ, फिर बाद में बात जा पूछो भैया कैसी लगी, अच्छी लगी है तो हंस दिए और खराब लगी है तो मोगे गाजे, तो नहीं समझ जाए कैसी लगी। तो ऐसी दशा हो गई राम और सीता की। वो प्रभु राम जो है ना अपने मन की बेटा सीता कुछ राम से कह पा रही है, ना राम अपने मन की बेटा सीता जी कुछ कह पा रही है। नतीजा ये हुआ भागवत श्रोताओं, सीता जी की गिरजा जी की तपस्या करती हैं, और सीता जी जब गिरजा जी की तपस्या करती हैं, वरदान प्राप्त करने के बाद वे घर वापस लौटे आई। भगवान श्री राम लग भ्राता लक्ष्मण विश्वामित्र के पास में पहुंच जाते हैं। इधर जनकपुरी के नव दुल्हन की तरह सजाई गई थी, नव दुल्हन की तरह। भागवत श्रोताओं, जनकपुरी की जब नव दुल्हन की तरह सजाई गई, बड़े बड़े बहादुर पहुंच गए उस धनुष को तोड़ने के लिए और सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए। विश्वामित्र फूल बाग में रुके हैं। जनक जब खबर मिली है कि विश्वामित्र फूल बाग में रुके हैं, बड़े सम्मान के साथ बुलवाया है उस रंगभूमि में जहाँ धनुष रखा हुआ था। और इधर भगवान श्री राम लग भ्राता लक्ष्मण विश्वामित्र के पास में बैठे हैं। तब तक उधर से सीता जी चली हैं हाथ में जयमाला लेकर के। सीता जी तो तुलसीदास जी बोल पड़े कि जब सीता जी चली हैं तब सीता जी ने पैर रखा है, सीता जी की ओर देखकर स्त्रियां पुरुष सब पूरे हो गए, सब सब
भूमि में जब सीता जी ने पैर रखा है तो सीता जी की ओर देखकर के स्त्रियां पुरुष सम्मोहित हो गए। अब तुलसीदास एक बात और कहते हैं कि मोह है ना